ये रूम देख रहे हो? ये बस एक रूम नहीं है। इसमें मेरी पूरी जर्नी बसी है। फ्रॉम 259 टू 661। जब मैं अपनी लोवेस्ट पे था तब इस रूम ने मेरा साथ दिया, एंड तब तक दिया जब तक मैं अपने हाईएस्ट पे नहीं पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात है ये नोट्स देख रहे हो तुम। मैं पहले ऐसे नोट्स भी नहीं बनाता था। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या मैंने अपने चेंजेस लाए। ठीक है, कैसे मैं पहले नोट्स बनाता था, कैसे मैं बाद में नोट्स बनाने लगा, कैसे हेल्प की, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। वेल, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड पुलकिता, फाइनल ईयर मेडिको एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहली बात है रक्षाबंधन यारो। एंड आज ये रक्षाबंधन वाले दिन ही शूट कर रहा हूँ सुबह सुबह। एंड आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है। पहली बात, क्योंकि ये मेरा हॉस्टल रूम नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसे ट्राईपॉड वगैरह कुछ, सब कुछ हॉस्टल में ही है। लेकिन मेरे को वीडियो बनानी थी तो कोई नहीं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। एंड देखो, आज मैं उधर ही बैठा हूँ जहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन में बहुत ऐसे, जब मैं मन नहीं करता था पढ़ने का तो मैं ऐसे बैठ जाता था। ये ऐसे मेरे देखो घर के आसपास का सारा है, ऐसे खेतों में रहता हूँ मैं, गाँव में। बाकी ये है मेरा रूम जहाँ मैं पढ़ता था। ठीक है, दिखाता हूँ अंदर। आज की वीडियो होने वाली है रिसोर्सिस पे, एंड मैं कैसे रिवीजन करता था, क्योंकि बच्चे बहुत बोल रहे थे रिवीजन रिवीजन। तो आज रिवीजन पे वीडियो। देख भाई, बुक्स दिखाऊं तुम्हें? देखो इतनी बुक्स ऐसे कबाड़ों की तरह। देख भाई। बाकी चल, ढंग से इसको रख रुक के वीडियो बनाऊंगा आगे। तो यार देख, थोड़ा बहुत तो मैंने एडजस्ट किया है। लाइक सारी बुक्स तो नहीं आ पाई क्योंकि फिर वो बार बार गिर रही थी। मेरी मेरी हाइट जितनी तो बुक अभी भी देख, मैं दिखाऊं तो अभी भी बेड में बुक्स ही बुक्स पड़ी है। दिख रहे हैं नहीं? हाँ देखो। एंड ये वो था जिसमें मैं देखता था एलईडी। लाइक जिसको पता होगा मेरी स्टोरी के बारे में, उन्हें ज्ञान होगा कि मैं कैसे पढ़ता था। लाइक एलईडी में पेन ड्राइव लगा के वहाँ से वीडियो लेक्चर देखता था। एंड बात रही आज, मैं देखो दो चीज़ पे बात करूँगा, सिर्फ रिसोर्सिस एंड जो मैं रिवीजन कैसे करता था। ठीक है, क्वेश्चन रिसोर्सिस में ही आ गया कि कैसे टेस्ट देता था, ये सब चीज़। ठीक है, तो ना ज़्यादा वीडियो बड़ी रखूँगा क्योंकि मेरे को भी अभी जैसे राखी बंधवानी है, टाइम भी कम है। एंड बहुत ऐसे मैं काफ़ी बिजी रह के फिर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो देख सबसे पहली चीज़ है कि रिसोर्सिस। ठीक, अब बात आई रिसोर्सिस की तो तुम देख ही रहे हो यार क्या क्या था। और मेन तो देख, इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसमें देख मैं बता दूँ तो जो 11th-12th में मैंने आकाश से पढ़ा था उसके मॉड्यूल है। एंड मेनली नोट्स ही है। नोट्स भी जो वन शॉट से पढ़ता था मैं, उसके नोट्स बना रखे हैं। और नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि ऐसा हो जाता था कि मैं थोड़ा खुला खुला भी लिखता हूँ। तो ऐसा था, देख जैसे कोई भी दिखा दूँ तेरे को। देखिए इसमें है सिर्फ सर्कुलेशन, और ये ऐसे पूरी भी नहीं भर रखी होगी मैंने। ठीक है, देखो इतना कर रखा है। हाँ, फिर उसके बाद देखो खाली है। तो मैं ऐसे प्रॉपर नोट्स भी नहीं बनाता था। मेरे नोट्स पता है कैसे होते थे? पेज वाले नोट्स होते थे मेरे। जैसे देखो ये है, अब ये लग तुम्हें रफ रहा है लेकिन ये मेरे नोट्स है। ये किस चीज़ के नोट्स है? ये जो बोटनी में जो पढ़ते हैं उस चीज़ के नोट्स है, ये पैरेंकाइमा वगैरह वाला। ठीक है, तो मैं ऐसे नोट्स बहुत, मेरे को बहुत मिल जाएंगे। लाइक मैं जो नोटबुक में नोट्स बनाता था उसमें ऐसे मज़े नहीं आते थे मेरे को ज़्यादा। देखो तुम्हें दिखाता हूँ मेरे को नोट्स कैसे, मेरे को मज़े किस में आते थे वो दिखाता हूँ मेरे को। आज की वीडियो यार थोड़ी वैसी ही रहेगी, थोड़ी अनस्टेबल सी, क्योंकि उठना बैठना पड़ेगा बहुत ऐसे। हाँ देख, ये इसमें है मेरा नोट्स। देख जैसे ये लगा लो, ये मैंने बना रखे थे 12th में। क्योंकि देख ये क्या है तो रफ ही। देख ये दूसरी साइड रफ है, इसमें मैं रफ वर्क ही करता था। लेकिन मैं ऐसे मैं जब पढ़ता था ना, जब ऐसे कर लेता था कि जब पढ़ने के तरीके पे जैसे मैं वो नहीं होते कि रिकैप करता था, तो ऐसे रफ में लिख के करता था। ठीक है, तो फिर उन्हीं को स्टेपल करके रख लेता था ताकि मैं दोबारा पढूं तो इन्हीं को पढ़ लूं, मेरे को ऐसे बार बार लिखने की ना पड़े। इसलिए मैं ऐसे कोई पक्के नोट्स नहीं बनाते जैसे लोग बनाते ना। एक इस साइड रफ वर्क रखा है, इस साइड नोट्स बना रखे हैं, ऐसे ही नोट्स होते थे। इस साइड देखिए ये भाई क्या है? राग भैरव, ये म्यूजिक की प्रैक्टिकल फाइल। और इस साइड मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो ऐसे ही नोट्स होते थे भाई मेरे, ऐसे कुछ वो नहीं रहता था। इस साइड भी देख लो कोई प्रिंटेड है, और इस साइड नोट्स बना रखे हैं। और ऐसी पूरी बुक है मेरी, ऐसा मतलब बुक कह रहा हूँ कि देख ऐसे पेजेस में नोट्स ही बना दिए। देख एलगी वगैरह का है, दिख रहा होगा तो। ठीक है, ये एलगी के नोट्स बना रखे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पेजों में तेरे को नोट्स मिल जाएंगे।
पढ़ना, देख पढ़ना चाहिए, कहीं भी पढ़ ले। अब तू ऐसे प्रॉपर डायरी बना, नोट्स बना, उस चीज से इतना क्या फर्क पड़ा है? अगर तू पढ़ना है तेरे को तो ऐसे पेजेस पे पढ़ सकता थे। ऐसे नोट्स बनाता तो मैं अलग अलग पेजेस, लेकिन इनको संभाल के रखता था ऐसे डायरी में। अब ये देख, ये है केमिस्ट्री में रिडोक्स, ये रिडोक्स के नोट्स हो गए मेरे, 1 पेज 2 पेज, बस इतने में खत्म। ठीक। अब ये है पॉलीमर, देख ये पॉलीमर के नोट्स है। बाकी यार मैं इनको, इनका तो क्या ही काम है मुझे। अगर किसी को ऐसे चाहिए तो बता देना। मैं हरियाणा में रहता हूँ, कोसली से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, कोसली लाइक रेवाड़ी में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक कस्बा लगा लो, टाउन लगा लो छोटा मोटा। तो गाँव तो ऐसे क्या ही बताऊँ, याद भी नहीं होगा किसी को, पता भी नहीं होगा। तो किसी को ऐसे चाहिए तो यार घर आके ले जाए, और तो क्या ही करूँ। घर में भी क्या ही करूँगी, वो बेड में ही रखूंगा। ठीक है। देखिए है किसके, इकोलॉजी वाले चैप्टर के, ये है बायोडाइवर्सिटी के। तो ऐसे 2 2 पेज में एक चैप्टर कंप्लीट, और इनको ही पढ़ता था, इनमें ही मजे आते थे मेरे को तो ऐसे बहुत तेरे को मिलेंगे। देख ये किसका है, ये भी इकोसिस्टम का है। ठीक। फिर ये सारे नोट्स है, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, किस में आता है सेरिब्रम, ये ह्यूमन, यो जो मिड ब्रेन वगैरह वाला चैप्टर है ना, जूलॉजी वाला, ये देख वैसे उसके नोट्स हो गए। ठीक। फिर है ये क्या है, ये तो, ये देख केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल कह रहा हूँ सॉरी, ये जो इनऑर्गेनिक वाला है, ये वो हो गया पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये बायो की है प्रीडेशन। ये फिर केमिस्ट्री आ गई। ठीक है। ये है PCl3, पी ब्लॉक वाले चैप्टर। ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल तो क्या आइडिया लग गया ना कि मैं कैसे नोट्स बनाता था। ऐसे नोट्स भी बना रखे हैं, लेकिन ऐसे बनाने में मेरे को ज़्यादा मजे आते थे। ऐसे शीट ले ली, एंड शीट को फोल्ड करके उसमें लिखता रहता था, एंड फिर ऐसे बैठे बैठे शीट को ही पढ़ता रहता था। तो ऐसे वो भी नहीं होता था मेरे को कि पूरी पूरी नोटबुक पढ़नी पड़ रही है। एंड ये क्या है, अच्छा ये तो ऐसे मेरे लेटर्स है जो मैं अपने आप को लिखता रहता हूँ, पर्सनल लेटर्स जो कि नहीं दिखानी चाहिए। ये है ह्यूमन हेल्थ के नोट्स। ठीक है। ये है फिर DNF लोग के नोट्स। तो मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए हैं, देख मैं बस वो आइडिया देना चाह रहा था। ठीक है, वह वीडियो लंबी खींचने का फायदा नहीं है। देख नोट्स, रिसोर्सेज का पता लग गया क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है। रिसोर्स नोट्स का पता लग गया क्या क्या था। फिर आए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में क्या करता था। अब बात आए टेस्ट रिसोर्सेज में। हाँ देख, ये है भाई रिसोर्सेज में, सॉरी 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 सॉरी, ये है रिसोर्सेज मेरे केमिस्ट्री की NCERT। तुम्हें केमिस्ट्री की NCERT दिखाऊं मेरी, हंसोगे तुम। केमिस्ट्री की NCERT कहाँ है, कहाँ, ये है भाई मेरी केमिस्ट्री की NCERT। पढ़ पढ़ के ऐसे फाड़ दी थी। ये है बायो की NCERT। ठीक। तो भाई देख, जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना कि तुम पढ़ पढ़ के चीजें फाड़ दोगे, ठीक, उस दिन समझ लेना तुम मेरे लेवल पे आ गए। ये क्या है, हाँ। और ये वो जो टेस्ट वगैरह होते थे, जो मैं बोलता था ना प्रिंट कराता था मैं, एक ये टेस्ट हो गए। ओ, समझ नहीं रहे यार, इतने पेजेस हो गए ना। देख ऐसे प्रिंट करा के टेस्ट उनको दे देता था। ये देख ये भी ऐसे प्रिंट करा रखा है, ये प्रिंटेड टेस्ट हो गया ऐसे देखो। बाकी किस किस के टेस्ट देता था, वो यार जिसके मिल जाए। ठीक। बाकी तो NCERT को देखो तो यार मेरे को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि देख भाई ऐसी हालत हो गई थी मेरे को, ऐसे टुकड़ों में रखनी पड़ती थी। फट गई थी ना सारी NCERT। ये केमिस्ट्री की देख ले, केमिस्ट्री की वैसे फटी पड़ी थी। बाकी टेस्ट कौन से देता था मैं, LN के भी देता था, आकाश के भी देता था, जो मिल जाए मेरे को वही दे देता था। लाइक देखो दिखाता हूँ मेरे टेस्ट वगैरह। ओहो भाई साहब, ये सब टेस्ट वगैरह ही है। ठीक है। इसमें OMR भी है भाई। ये सब OMRs है जिनमें मैं टेस्ट देता, मिनी OMR। ठीक है। देख रहे हो ऐसे, एंड उनमें ही मैं चेक करके ऊपर नंबर लिख लेता था, 106, इसमें 85, देख रहे हो उधर दिख नहीं रहा तो 85, एंड ऐसे ही इसमें 161, इसमें अच्छे नंबर है, ऊपर वाले में 139। और पीछे भी मैं उन पे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेता था कभी कभी। तो ये छोटी वाली OMR हो गई। ठीक है। पहले मैं बड़ी में भी देता था ऐसे, बड़ी वाली OMR भी थी, लेकिन फिर इसमें वही है यार, पेपर वेस्ट, टाइम वेस्ट, इतना बड़ा पेपर यूज करो, इसी पेपर में 4 OMR आ जाती थी। ठीक है। ये वो आकाश वाले टेस्ट में बोल रहा हूँ, प्रिंट करा के दिखता था। ठीक। देख ऐसे NDC में साइड में आंसर लिख लिया करता था जो मेरे से गलत हुआ करते थे।
ये केमिस्ट्री वगैरह का सारा हो गया, टेस्ट भी पता लग गए। ठीक है, ये देखो नीट प्रेप का फुल सिलेबस टेस्ट बता रहा भाई, सब प्रिंट करा के दिए हैं, फ्री में दिए हैं, ऐसा वो नहीं है। ये फिर आकाश का टेस्ट आ गया, ये सारे आकाश के, ये देखो आकाश का टेस्ट, ये सारे आकाश के। ये क्या है, ये फिट जी का टेस्ट। तो ऐसे मेरे कुछ फिक्स नहीं रहा था कि कभी मेरे को सिर्फ फिजी के टेस्ट देने हैं। ये फिर आकाश के टेस्ट आ गए, तो समझ रहे हो, देखो ऐसे आकाश के प्रिंट करा लेता था, देखो टेस्ट गिर गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया ऐसे हैंडल करना। ऐसे प्रिंट करा, ये एलएन का टेस्ट देखो, ऐसा बोल दूं मैं लग रहा होगी सिर्फ आकाश के ही दे रहे, तो ये एलएन के भी दिए थे। बाकी न्यू लाइट के टेस्ट देता था मैं काफी, उसके नहीं पता यार, अब देख पता है बहुत चीजें तो गुम हो गई मेरी, सच बताऊं तो काफी चीजें तो मिलती ही नहीं है अब, इतने दिनों बाद कराया देखा। ये सारे प्रिंटेड टेस्टेड है, ये देखो आकाश का दोबारा आ गया, ये भी आकाश का, फिर आकाश का, फिर नीट प्रेप का। हम्म, ये देखो ऐसे प्रिंट करा लेता था टेस्ट, उनको देख कर हो बहुत हो गया। ये देखो दोबारा एमआर आने लग गई, ये देखो नीट प्रेप का टेस्ट है, एक और टेस्ट गिर गया। ये देखो फिजिक्स के टेस्ट प्रिंट कराता था, तो लगभग देख लो भाई, ये इतने टेस्ट तुम्हारे सामने है, इतने टेस्ट दिए हैं प्रिंट, ये दोबारा ओएमआर वगैरह, तो ऐसे रैंडम ही मिलेगी कहीं भी, कुछ भी चीज़ ऐसे रखी हुई है। ये फिर नीट प्रेप का टेस्ट आ गया, ये फिर आकाश के आ गए। टेस्ट तो टेस्ट ही है भाई, इतने टेस्ट दिए हैं ना, किसी ने सोची नहीं होगी। ये देखो ये न्यू लाइट का टेस्ट है, ये बड़े अच्छे होते थे यार न्यू लाइट वाले, मैं तो लाइक मेंटरशिप में अब भी सबको न्यू लाइट वाला टेस्ट देता हूँ। ठीक है, बाकी यार वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है, रिवीजन का मेरे को जल्द की जल्द बताना पड़ेगा। देख सारे रिसोर्सेज हो गए, टेस्ट हो गई, ओएमआर हो गई, एलईडी दिखा दी जिसमें मैं वीडियो देखता था। अब बची है सिर्फ एक चीज़, रिवीजन। रिवीजन कैसे करें, दो दो तरीके हैं। देख सच बताऊं तो जो मैं पहले करता था कि वो मैं ऐसे करता था, डे 1 डे 2 ऐसे करके, लाइक मैं टेबल बनाता था, देखो दिखाऊं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा भाई मैं तो बहुत अच्छा था उस चीज़ में, मेरे से भी नहीं हो पाई। देख जैसे ये है, इसकी फोटो डाल दूंगा, डीएनएफ ब्लॉग, फिर 2 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर, 6 नवंबर, लेकिन मेरे से ये चीज़ें ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाती थी। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली में देख, किसी में टिक है किसी में नहीं है, तो ऐसे वो वाला तरीका नहीं होता, एक्टिव रिकॉल पहले दिन तीसरे दिन, ये भी तो वैसा ही ट्राई किया था मैंने पहले, लेकिन वैसे चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने दूसरा तरीका ट्राई किया, जो अब मैं इंडस्ट्री में भी वैसे ही कराता हूँ, रिवीजन शेड्यूल। रिवीजन शेड्यूल लाइक कैसे, कि तुम ऐसे वीकली डिसाइड कर लो कि मेरे को, इस रिवीजन शेड्यूल के भी दो मेथड है। क्या तो तुम अगर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उस टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, कि ऐसे मान लो इस टेस्ट में ये सिलेबस आ रहा है तो ऐसा मैं इसका रिवीजन कर लूंगा। अगर तुमको इस टेस्ट सीरीज वगैरह के फॉलो करने से नहीं हो पा रहा तुम्हारा कुछ, तो ऐसा करो कि दो, जैसे मैं क्या करता हूँ कि वीकली शेड्यूल बना के देता हूँ, कि ऐसे 2 वीक है, 2 वीक में तुम्हें ये चीज़ें रिवाइज करनी है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार ऐसे मन नहीं भी करता रिवाइज करने का, कभी करता है मन, कभी नहीं करता, तो वो फिर अपने मैं मूड के हिसाब से छोड़ देता था। ठीक है, मेरे को बस ये फिक्स था, लेकिन कि वो है वीक है तेरे पास, 2 वीक में तेरे को ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। ठीक है, बस एंड ऑफ द टॉपिक, ये करनी है मतलब करनी है। उसके बाद कोई टेस्ट ले लेता था उन चीज़ का, लाइक मैं तो अब तो ऐसे ही करो, अगर तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं तो ज़्यादा बेटर यही तरीका मानता हूँ कि अपनी 2 वीक का एक शेड्यूल बनाओ, कि मेरे को इस 2 वीक में ये चीज़ें कवर करनी है, उसके बाद एक टेस्ट दे दो। ठीक है, लाइक मैं कस्टम टेस्ट बना के दे देता था ना अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को, तो तुम ऐसे कर सकते हो, क्या तो कस्टम टेस्ट बना लो, या फिर कोई टेस्ट सिलेबस तुम पहले से ही डिसाइड रखो। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लो। तो यही दो तरीके हैं, बाकी डे 1 डे 2 वाला करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है यार, इसलिए मैंने छोड़ दिया था मेरे से, क्योंकि खुद फॉलो नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी यार काफ़ी पसीने पसीने हो गया, लाइक इधर कुछ पंखा वगैरह भी नहीं है मेरे रूम में, पहले था कूलर था, वो अब नीचे ले गए। तो बाकी और तो क्या ही है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार खुद के रूम में बैठ के ये सब बातें बोलने में। कभी इमेजिन नहीं किया था मैंने कि मैं ऐसे इसी, क्योंकि अब तो बहुत चेंज कर दिया, पहले इधर अलमारी हुआ करती थी, ये टेबल ऐसे की वजह ऐसे हुआ करती थी। ठीक है, अलमारी पे मैंने पूरा चार्ट पेपर लगा रखा था जिसमें सारे चैप्टर लिख रखे थे। काफ़ी चेंज हो गया, लाइक जब मैं घर पे रहने छोड़ दिया तो ऑब्वियसली चेंजेस तो कर ही देंगे मम्मी पापा। तो वही है यार, चल बाकी हैप्पी रक्षाबंधन भाइयों एंड बहनों। ठीक है, अच्छे से रहो, बढ़िया पढ़ो, मस्त पढ़ो,
एंड चिल रहो यार, सबसे बढ़िया बात, खुश रहो, ठीक है। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें।